इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम को लेकर घमासान जारी है। जहां एक ओर है सुप्रीम कोर्ट, वहीं दूसरी ओर है गवर्नमेंट। सुप्रीम कोर्ट बहुत ही गहराई से इस पूरी स्कीम की जांच पड़ताल कर रही है, वहीं दूसरी ओर गवर्नमेंट अपने स्टैंड को क्लैरिफाई करते हुए इस स्कीम को अच्छा बताते हुए इसे बचाने की कोशिश कर रही है। इस घमासान में लोगों को इंतजार है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का, लेकिन अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कुछ ऑर्डर दे दिया है, कुछ ऐसा ऑर्डर जिससे ऑफ कोर्स गवर्नमेंट को थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। आप देख रहे हैं पीडब्ल्यू ज्ञान कोश, जानेंगे क्या है पूरा मामला। हम सभी लोगों को पता है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है, इसके तहत जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो फंड ले सकती हैं। उसको तो एक्सप्लोर करेंगे ही, लेकिन उसकी लीगैलिटी को काफी लंबे समय से क्वेश्चन किया गया और इसको लेकर कई तरीके के पिटीशंस और केस फाइल किए गए। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि वो 31 अक्टूबर को इन केसेस की सुनवाई करेंगे। इन केसेस की सुनवाई 31 अक्टूबर को शुरू हुई और लगातार 3 दिनों तक इसकी सुनवाई करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी जजमेंट नहीं दिया। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी जजमेंट नहीं दिया तो उन्होंने कहा क्या? उन्होंने सबसे पहले तो अपनी जजमेंट को रिजर्व कर लिया। रिजर्व करने के बाद काफी बातचीत हुई है, आर्ग्यूमेंट दिए गए हैं गवर्नमेंट की ओर से सॉलिसिटर जनरल के द्वारा, उनके आर्ग्यूमेंट्स भी समझेंगे। लेकिन एट द सेम टाइम उन्होंने इलेक्शन कमीशन को एक आदेश जारी करते हुए ये बोला कि पॉलिटिकल पार्टीज को जो भी डोनेशंस मिले हुए हैं उन्हें उनकी जानकारी चाहिए। 3 दिनों तक हियरिंग चली है अक्टूबर 31 से, और अभी ये कह दिया गया है इलेक्शन कमीशन को कि जो भी डोनेशंस अवेल किए गए हैं इन पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के तहत, और कैप दिया गया है 30 सितंबर का। 30 सितंबर तक जो भी डोनेशंस इन पॉलिटिकल पार्टीज को मिले हैं उसका डेटा सुप्रीम कोर्ट को चाहिए। सुप्रीम कोर्ट पहले उस डेटा को खंगालेगी, उसमें ट्रांसपेरेंसी और ओपेसिटी के हर डायमेंशंस को एक्सप्लोर करेगी और उसके बाद अपना जजमेंट ग्रांट करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला गवर्नमेंट से कि क्या उनके पास कोई ऐसा तरीका है जिसके जरिए वो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में जो ओपेसिटी है उसे रिमूव कर सकते हों। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रिफॉर्म्स की मांग की और ये कहा कि जो पूरा इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम का मामला है, इसमें जो कॉर्पोरेट हाउसेस हैं उनको अनोनिमस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन देने का मौका मिल जाता है। यहाँ पर कई बार तो एक ही ऐसी पॉलिटिकल पार्टी होती है जो मैक्सिमम डोनेशन अवेल कर लेती है। यहाँ पर कंपनीज एक्ट में भी अमेंडमेंट का मामला रेस किया गया है। कंपनीज एक्ट में अमेंडमेंट का मामला रेस क्यों किया गया है बात करेंगे, लेकिन उसके पहले यह भी कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जैसे कि एक आर्गुमेंट निकल के आ रहा था कि इसमें एनोनिमिटी को मेंटेन करने का क्या कारण है, जो कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की सबसे खास बात है। लोगों के पास राइट टू इंफॉर्मेशन है। सरकार का यह कहना था कि लोगों के पास राइट टू इंफॉर्मेशन है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि वो हर बात जानने की कोशिश करें, कम से कम उन्हें यह जानने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि किस कंपनी ने किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना डोनेशन दिया हुआ है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा आपकी ये बात थोड़ा कम स्वीकार करने वाली है कि आप ये कहते हो कि लोगों के पास ये जानने का अधिकार नहीं है। यहां पर 3 दिनों के जजमेंट के बाद जो हियरिंग आई है वो अभी क्लैरिफाइड तो नहीं है और 30 सितंबर तक का डेटा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मांग भी लिया गया है। अगर आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात करें तो इसमें डोनर्स को या कंपनीज को अनोनिमसली, यानी कि बिना किसी के जाने, कुछ फंड्स पॉलिटिकल पार्टीज को देने की सहूलियत मिल जाती है। इसको देने का तरीका कुछ ऐसा है जिसमें ये कभी पता ही नहीं चल पाएगा कि किस पार्टी को किसने फंड दिया है। फंड देने के लिए जो एकमात्र बैंक ऑथोराइज किया गया है दैट इज एसबीआई। एसबीआई अलग अलग डिनोमिनेशंस में इलेक्टोरल बॉन्ड इशू करता है। ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ तक के हो सकते हैं। कोई भी पर्सन एसबीआई में जाकर सपोज करिए कि 1 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लेता है। अब उस इलेक्टोरल बॉन्ड को आप एक प्रॉमिसरी नोट की तरह समझो या फिर एक बेयरर बॉन्ड, जिस पर उस व्यक्ति का नाम भी नहीं होगा जिसने उसे लिया है, केवल एक अमाउंट मेंशन किया गया होगा। इसे या तो कोई इंडिविजुअल या कोई कंपनी, कोई फर्म या फिर कुछ लोगों का कोई एसोसिएशन खरीद सकता है जो इंडियन सिटीजन की एक बॉडी हो। ये लोग सपोज करो कि 1 करोड़ का एक बॉन्ड खरीदते हैं और ले जाकर एक पॉलिटिकल पार्टी को दे देते हैं। पॉलिटिकल पार्टी को विद इन 15 डेज एसबीआई में जाकर उसे इन कैश कराना होगा और अपने अकाउंट में उस पैसे को ले लेना होगा। इस प्रोसेस में कहीं भी उस व्यक्ति का नाम डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा जिसने इस 1 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीदा हुआ है। अब यहाँ पर ये जो पूरा सिस्टम है इसे 2017 में एक फाइनेंस एक्ट के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन आरोप ये लगाया गया इसके खिलाफ कई तरीके के पिटीशंस फाइल की गई कि इसने डोर खोल दिया है अनलिमिटेड और अनचेक्ड फंडिंग का पॉलिटिकल पार्टीज को। सेंट्रल गवर्नमेंट ने काउंटर एफिडेविट फाइल किया। ये बोला कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम है वो ट्रांसपेरेंट है, इसमें कहीं कोई खामी नहीं है। मार्च 2021 तक
ये मामला रेस किया जाता रहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को सस्पेंड ना किया जाए, अगर तो कम से कम एप्लीकेशन के जरिए ये डिमांड की जाती रही कि इस स्कीम को स्टे तो कर ही दिया जाए। लेकिन मार्च 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पेसिफाई कर दिया कि वो किसी भी फॉर्म में इसे स्टे तो नहीं करने वाले। हाँ, ये जरूर देखा जाएगा कि इसमें कहीं कोई खामी तो नहीं। ये पूरा प्रोसेस आगे बढ़ता रहा और अभी जाकर इस केस की सुनवाई हुई। जब इस पूरे केस की सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना फाइनल जजमेंट भले ही ना दिया हो, लेकिन उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि इस पूरे इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में सीरियस डेफिशिएंसीज हैं, बहुत ज़्यादा कमियां हैं। और ये भी कहा गया कि जिस एनोनिमिटी की बात सरकार करती है वो एनोनिमिटी एक्चुअली में केवल अपोजिशन पार्टीज के लिए ही है, क्योंकि अगर ये पूरा डेटा एसबीआई के पास है तो क्या सरकार या सिक्योरिटी एजेंसीज एसबीआई से ये पता नहीं कर सकती कि किस व्यक्ति ने किस पार्टी को कितना डोनेशन दिया है? तो गवर्नमेंट तो पता कर ही लेगी कि किसको कितना डोनेशन मिला है। प्रॉब्लम तो केवल अपोजिशन पार्टी को होगी, क्योंकि उन्हें कभी नहीं पता चल पाएगा कि किसको कितना डोनेशन मिला है। इससे एक फेयर का एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है, क्योंकि कोई भी पर्सन अगर अपोजिशन पार्टी को डोनेट करता है बाय द मींस ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड तो उसको पता होगा कि सरकार को तो ये पता चलना है। और अगर सरकार वापस से सरकार में आ जाती है, आफ्टर इलेक्शन फिर से जीत जाती है, तो फिर वो दुश्मनी निकालेंगे या फिर उनके अगेंस्ट में पॉलिसीज को फ्रेम करना शुरू कर देंगे। कहीं ना कहीं इस चीज ने डिटर किया है कि अगर आप देखो जो भी इलेक्टोरल बॉन्ड से डोनेशंस दिए जा रहे हैं उसका 95% डोनेशन केवल रूलिंग पार्टी को ही मिल रहा है। यहाँ पर कोर्ट ने बोला कि सरकार को चाहिए कि वो एक नया टेलर मेड सिस्टम डेवलप करे जहां पर इन कमियों को दूर किया जा सके। उन्होंने हालांकि इस बात को एक्सेप्ट किया कि पहले तो देखो कोई भी व्यक्ति कैश में जाकर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर दिया करता था, और यहाँ पर जो पैसा है वो एसबीआई के थ्रू जा रहा है, मतलब कम से कम वो पैसा बैंकिंग सिस्टम में आने के बाद जा रहा है। तो थोड़ा सा फेयरनेस तो मेंटेन हुई है, यानी कि जो ब्लैक मनी की एंट्री थी वो थोड़ी हद तक चेक हुई है। लेकिन ब्लैक मनी वाला मामला यहाँ पर थोड़ा सा सही नहीं लगता। रीजन बीइंग कि कोई भी शेल कंपनी बना सकता है। एक शेल कंपनी जिसका कोई प्रॉफिट नहीं है वो अपना प्रॉफिट दिखाते हुए इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकती है और जाके किसी पार्टी को देकर उसे व्हाइट मनी दिखा देगी, टैक्स पे कर देगी। तो ये जो प्रीमियम ऑन ओपेसिटी है, मतलब ये जो ओपेसिटी है ये केवल अपोजिशन पार्टीज के लिए है। बाकी तो गवर्नमेंट अपने हिसाब से जो चाहे जानकारी निकाल सकती है। इस कमी को दूर करने की जरूरत है। अब यहां पर अगर आप गवर्नमेंट के सजेशंस को देखो तो आपको क्या समझ में आएगा। गवर्नमेंट ने बोला कि हम मानते हैं इसमें कुछ खामियां हैं, अगर आप उन खामियों को दूर करने के लिए कुछ करना चाहते हो तो कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे उन्होंने बोला कि कुछ लोगों को आपत्ति है एसबीआई से, उन्हें ऐसा लगता है कि एसबीआई जो है वो सरकार को पूरा डेटा दे देगी। एंड वाई एसबीआई? और भी तो पीएसयू बैंक्स हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, उन्हें ये अथॉरिटी क्यों नहीं दी गई है, एसबीआई को ही अथॉरिटी क्यों दी गई है? तो सरकार का ये कहना है कि चलो भाई, अगर आपको एसबीआई से प्रॉब्लम है तो आप ये अधिकार आरबीआई को दे दो कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं वो आरबीआई इशू करे, ना कि एसबीआई। एक सजेशन तो सरकार का ये था, अच्छा सजेशन है। दूसरा सजेशन जो सरकार ने दिया वो ये है, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड में नाम वगैरह होते हैं वो सरकार को डिस्क्लोज कर दिए जाते हैं और बाकी लोगों को डिस्क्लोज नहीं होते हैं, तो आप इसे एक क्रिमिनल ऑफेंस बना दो। आप पहले तो ये सारा काम आरबीआई को दे दो, और आरबीआई के किसी भी ऑफिशियल ने किसी भी केस में ये बताया कि किस व्यक्ति ने इस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को खरीदा है तो आप उसको क्रिमिनल ऑफेंस मानो और उसे पनिश कर दो। इससे डिटरेंस क्रिएट हो जाएगा। तो सरकार ने काफी हद तक दोनों ही प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश की है। लेकिन इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा ट्विस्ट दिखाया। उन्होंने सरकार से कहा, अच्छा चलो आप इतने बढ़िया बढ़िया सजेशन दे रहे हो, एक सजेशन हम भी देते हैं, बताओ कैसा रहेगा। उन्होंने कहा बताओ क्या सजेशन है आपका। उन्होंने कहा देखो, एक है कंपनीज एक्ट। बोले हाँ जी है। बोले उसमें अमेंडमेंट कर दो। बोले उसमें क्या अमेंडमेंट कर दे? उसमें बोले अमेंडमेंट ऐसा कर दो ना कि पॉलिटिकल डोनेशन केवल वही कंपनी दे सकती है जो प्रॉफिट मेकिंग हो, और ये भी फिक्स कर दो कि एक कंपनी अपने प्रॉफिट का कितना % पॉलिटिकल डोनेशन दे सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर एक कंपनी है ए और वो कंपनी 100 रुपए का प्रॉफिट बनाती है, और एक कंपनी है बी जो अभी लॉस में है, उसे 10 रुपए का लॉस हुआ है। कंपनी बी किसी भी फॉर्म में डोनेशन नहीं दे सकती क्योंकि वो खुद लॉस में है। कंपनी ए ऑफकोर्स डोनेशन दे सकती है, लेकिन वो मैक्सिमम अपने प्रॉफिट का 5% ही डोनेशन दे सकती है, यानी कि वो केवल 5 रुपए ही, अगर उसका 100 रुपए का प्रॉफिट है तो किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर सकती है। अब यहां पर सरकार ने चुप्पी साध ली। सरकार ने इधर कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, क्योंकि कई बार ये आरोप लगते हैं कि कुछ ऐसी कंपनीज डोनेट कर रही हैं जो एक्चुअली में ऑन पेपर ही एग्जिस्ट करती हैं, उनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है ही नहीं, और वो प्रॉफिट में भी नहीं होती, वो लॉस में होती हैं, फिर भी पॉलिटिकल डोनेशन देती हैं। तो इसका कोई तुक समझ में नहीं आता। विद द होप कि ये सेशन आपको बेनिफिशियल लगा। इस सेशन को यहीं पेंड करते हैं, मिलेंगे एक और सेशन में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।